नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने घर में ऐसी चीजें रखे हुए हैं जो आपको बहुत ज्यादा लुभाती हैं, ललचाती हैं? अब आप बोल रहे हैं किस चीज की बात कर रहे हैं भाई? देखो, मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ जो खाने की चीजें। ठीक है। खाने की चीजें जैसे कि आपके घर में कोई केक का आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है, बेक्ड गुड्स, केक आइटम, फिर वो बिस्किट, वो आता है ना, कुकी वुकी, वो सब चीजें जो बेकरी पे मिलती है, वो सारी चीजें पड़ी हैं। या फिर आपके घर में अ, सलाद पड़ी है ना, सलाद की सब्जियां पड़ी हैं, या फिर फल पड़े हैं, या फिर आपके घर में चिप्स पड़े हैं, टॉफी पड़े हैं। टॉफी मतलब समझ रहे हैं ना, चॉकलेट। ठीक है। तो आपके घर में या फिर वो पड़ा है, क्या बोलते हैं उसे, और क्या हो सकता है, नमकीन, अलग अलग तरह के नमकीन पड़े हैं। ठीक है। हमारे देश में तो इतनी सारी नमकीनें हैं हमारे यहाँ कि आप मतलब डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। राइट। और ट्राई तो हर चीज करनी चाहिए। ठीक है। मिठाइयाँ पड़ी हैं आपके यहाँ, है ना? तो ऐसे जो ये आपकी चीजें पड़ी रहती है, आपको ललचाती है, लुभाती है, ठीक है, ये चीजें आपका क्या कर रही हैं? ये चीजें एक तरह से आपके इमरजेंसी का राशन है। इमरजेंसी राशन समझते हैं आप ना, कि जो चीज आपने खुद ना बनाई हो, वो बनी बनाई पड़ी है, और वो इस दिन के लिए जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी। राइट। और आपके पास कुछ खाने के लिए ना हो, या फिर स्नैकिंग के लिए कह सकते हैं, जो आप शाम को चाय चाय वाय पीते होंगे, या फिर दूसरा कुछ करते होंगे, उस हिसाब से उस हिसाब से आपके पास पड़ा हुआ है वो खाना। ठीक है। अब ये जो खाना पड़ा है, ये सारा ही अनहेल्दी होता है। फल फ्रूट सलाद नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था कि क्या क्या पड़ा हो सकता है आपके घर में। लेकिन फल फ्रूट तो अच्छा है। राइट। वो तो क्योंकि फाइबर के साथ आता है, तो सारा चीनी एक साथ अब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप नहीं जानते, तो चीनी दो टाइप के तरीके में आती है। एक तो डायरेक्ट चीनी, ठीक है, वो जो सफेद सफेद होती है, वो डायरेक्ट चीनी है। तो वो शरीर में ब्लड ऐसे बढ़ा देती है, मतलब ऐसे से फट से बढ़ता है और फिर फट से गिरता है। इसलिए चीनी खाने के कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम मतलब समझ लिए 1-2 घंटे बाद क्रैश आता है। ठीक है, एकदम से एनर्जी लो हो जाती है आपकी। ठीक है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो इतनी सारी चीनी स्पाइक कर दी ना, तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में इतना ज्यादा इंसुलिन बनाता है उसको चीनी को दबाने के लिए, कि फिर जब आप, वो नॉर्मल हो जाता है चीनी, तो फिर भी वो इंसुलिन बना ही रहा है, उसको थोड़ी पता चल गया कि चीनी कम हो गई, है ना? तो फिर ऐसा होता है शरीर का एनर्जी, फिर ऐसा होता है एनर्जी, तब जाके ऐसे नॉर्मल नॉर्मल ऐसे होता है। ठीक है। समझ रहे हैं ना? अगर आपने वो हार्ट वाला देखा है, उस तरह का ग्राफ होता है, लेकिन चीनी के मामले में। तो वैसी चीजें जो जो फाइबर वाली चीजें होती हैं, वो फाइबर तो आप डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन उसी की वजह से वो चीनी जो है वो स्लोली रिलीज होती है, यानी कि एक बार में नहीं स्पाइक करती, वो बस थोड़ा सा ग्रेजुअली, धीरे 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 रहती है, और फिर धीरे से नीचे आ जाती है। जैसे आप फ्लाइट उड़ती है ना, ऐसे धीरे से उड़ती है, जाती रहती है, और फिर धीरे से आती है। फाइटर जेट की तरह नहीं कि ऐसे फट से उड़ेगी, फट से लैंड करेगी। ठीक है। तो वो चीज है। और फाइटर जेट का आपको पता है, एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा रहता है rather देन कि प्लेन का। एक्सीडेंट का तो किसी का भी खतरा नहीं रहता अगर पायलट ठीक ठाक अच्छा हो। लेकिन मतलब अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप समझ लीजिए। ठीक है। कि जो चीज तेजी से होता है, उस चीज में ही आप अनकंट्रोलेबिलिटी फील करेंगे, यानी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो चीज स्लो है, जैसे आपकी गाड़ी अगर बहुत तेज चला रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसे उतना, जितना आप उसको स्लो में कंट्रोल कर पाएंगे। जितना आप स्लो में, आप फिर रास्ते से नेगोशिएट करते हुए, गड्ढों से बचते हुए चल सकते हैं स्लो में, उतना आप तेज पे नहीं कर सकते। ठीक है। तेज पे आपको बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, अगर आप बाइक पे हैं। और अगर कार पे है तो ऐसे 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 करना पड़ेगा। राइट। तो मोटा मोटा बात ये है कि ये जो चीजें हैं खाने के लिए, फल बेटर है इसलिए क्योंकि वो आपकी चीनी का लेवल स्पाइक नहीं करते। ठीक है। वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे जेंटली नीचे ले जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें मजा नहीं आता ना। आप अगर अनार खाएं, अगर आप संतरा खाएं, आप पाइनएप्पल खाएं, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट भी कुछ लोग खाते हैं, तो ये सब में मजा नहीं है, है ना? उसमें ऐसे चीनी नॉर्मल सी है। और जो चाय में चीनी है वो एकदम
ऐसे जगा देती है ना, वो जो ऐसे सडन स्पाइक आता है आपका, उस चीज के चक्कर में ही आप मतलब उसके पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। तो जो भी जंक फूड भी पड़ा रहता है ना घर में, जैसे मैंने केक बताया, चिप्स बताया, टॉफी बताई, इन सब में थोड़ी थोड़ी चीनी होती ही है। इवन चिप्स में, क्योंकि चिप्स में एक तो आलू है, ठीक है। आलू के चिप्स खाते होंगे, केले के चिप्स खाते होंगे आप, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज है वो कार्बोहाइड्रेट है, राइट। तो एक तो वो चीज हो गया, और फिर उसमें फ्लेवरिंग में चीनी भी डालते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मसाला अच्छे से फील होने के लिए ना उसमें चीनी होनी चाहिए हल्की सी, ठीक है। तो इसीलिए वो खाते खाते मन नहीं भरता कभी। सिर्फ सब खाते खाते, अगर आपने नोटिस किया होगा, कभी मन नहीं भरता। खाते रहो खाते रहो, क्यों? क्योंकि उसमें चीनी है, उससे मन नहीं भरता है, वो फट से बस ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करती है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करें ना, बेटर ये रहेगा कि नमकीनों में भी जो बाहर से बन के आती हैं, उनमें भी चीनी वो लोग डाल देते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप ऐसा प्रयत्न करें, आपको भले फील ना हो कि हाँ अरे इसमें चीनी है, क्योंकि उसमें नमक भी इतना ज्यादा हो, ठीक है। इसलिए चीनी का ज्यादा पता नहीं चलता। बॉडी में रिलेटिवली हम डिटेक्ट कर सकते हैं चीजें, जब एक चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तब हम डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर चीनी और नमक में बहुत ज्यादा नमक है ना, जबकि ये दोनों ही काफी ज्यादा है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता चीनी का, नमक की वजह से, ठीक। तो ये बात हो गई, है ना। तो इसलिए बेटर ये रहेगा, बेटर मतलब कि हेल्दी। बेटर तो अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जिसको जिसको भाई साहब गुजरातियों की तरह रहना है कि हम तो भाई खाएंगे, ठीक है, ताकि सेहत पे चाहे जो फर्क पड़े, हमको मजा लेना है, ठीक है। तो वो तो अलग ही फिलोसफी है। अगर आप उस पे जीना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन थोड़ा अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, थोड़ा आप ऐसा सोचते हैं कि यार बहुत बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए कुछ भी, ठीक है। वैसे ही ये सब चीजें अगर आप घर में रखे रहेंगे, तो कभी ना कभी तो आपको चुल मचेगी खाने की, और कभी ना कभी आप हार जाएंगे अपने दिमाग की बैटल। जो दिमाग में बैटल होती है ना, आप सोचते होंगे कि खाऊं कि ना खाऊं, तो आप बोलते हैं ऐसे कंट्रोल कर लिया खुद को, नहीं खाऊंगा, ठीक है। फिर अगले दिन फिर कंट्रोल कर लिया, वो तो चीज वहीं पड़ी है ना, और रोज आपको दिख रही है वो चीज, ठीक है। तो या तो आप करिए, तो आप छुपा दीजिए, अगर आप किसी और के लिए लाते हैं, आप नहीं खुद खाना चाहते, आप किसी और के लिए लाते हैं, आपके किसी घर के सदस्य की, जिसका मेटाबॉलिज्म अभी बहुत अच्छा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म समझते हैं आप? पाचन शक्ति, ठीक है। जिसकी पाचन शक्ति अभी बहुत अच्छी है, जो सब कुछ खाता है पचा जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका वजन नहीं बढ़ रहा, उसको टेंशन नहीं है। तो वैसे इंसान को तो आप खाने दीजिए, ठीक, क्योंकि उसको अ, उसी की आदत पड़ चुकी है, ठीक है। और सही भी है। लेकिन आप, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, हर चीज अगर आप चाहते हैं तभी हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा कंट्रोल में रहें, आप थोड़ा वो में रहें, तो एक तो चीज मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताई थी, कि जब भी आपको भूख की तलब लगे ना, और वो टाइम नहीं आपके खाने का, ठीक है, आपके खाने का टाइम नहीं, आपका खाने का टाइम तो आपका फिक्स होगा, राइट। आप अगर 3 बार खाते हैं, तो आप सुबह खाएंगे, फिर दोपहर में खाएंगे, दोपहर मतलब 12-1 बजे, और फिर उसके बाद रात को, राइट, रात का खाना। तो ऐसे में आप कब नहीं खाते फिर हो सकता है शाम को चाय भी पिए, तो 4 बार हो गया, राइट। तो फिर आप रात को भी अगर भूख लग रही है, ओके, वो खाने के बाद, रात के खाने के बाद, फिर उसके बाद भी भूख लग रही है आपको, तो उसके बाद भी आप चबाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ रात के 11-12 बजे, ठीक है। तो मोटी मोटी ये बात है ना, जब इतनी भूख लगे ना आपको, और वो अनटाइमली हो, ठीक है, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो, तो आप बस एक गिलास में नमक पानी, नमक पानी, सिंपल नमक पानी, जिसको शिकंजी भी कहा जाता है अगर नींबू डाल दे उसमें, लेकिन नमक पानी, ठीक है। तो नमक पानी अगर आपने बना लिया, आप उसको पी गए, आपको फिर टेंशन ही नहीं होगी भूख की, क्योंकि भूख आपकी सेट हो जाएगी, जो सटाइटी कहते हैं, यानी कि ऐसे फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि पेट भरा हुआ है, मेरे को अंदर से महसूस नहीं हो रही है भूख, ठीक है। एक महसूस होती है ना भूख, हमेशा थोड़ी थोड़ी, अगर आपको हमेशा ही भूख रहती है, तो आप कभी ये ट्राई कीजिएगा कि नमक, नमक मतलब कितना, 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में, ठीक है। छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं, ठीक। तो उतना आप डाल के पी जाइए, ठीक। आप पूरा गिलास पी जाइए, आपको भूख चली जाएगी, ओके। और
बात ये है ना कि उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं तो 1 चम्मच बोल दिया, अगर आपको उससे कम चाहिए तो आप उससे कम ले लीजिए, ज़्यादा चाहिए तो कुकिंग में चलता है इतना, ठीक है, कुकिंग में थोड़ा इधर उधर होता रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप बाहर का खाना जैसे आप ऑर्डर करते हैं ना, आपका इतने सारे ऐप्स आ रखे हैं, इतने सारे फूड कोर्ट के वो सब हो रखे हैं, राइट? तो और फिर कंपनीज भी हैं जो अलग अलग किचन्स और वो सब वो करके, फिर मैकडोनल्ड्स और ये सब भी रहते हैं ना, फास्ट फूड चेन्स। स्पॉन्सर केसेस नहीं मिला मुझे, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि स्पॉन्सरशिप मैं लेता नहीं हूँ, स्पॉन्सरशिप के मैं खुद ही करूंगा अपनी, है ना? क्योंकि खुद का ही मेरे को करना है, अपनी खुद की कंसल्टेशन। तो उस हिसाब से उस हिसाब से आप जो खाना खाते हैं, आप डिसाइड करना पड़ता है उसमें भी, राइट? जब आप उसमें डिसाइड कर ही रहे हैं तो आपके पास मतलब टाइम नहीं है ना? ऑब्वियसली अगर आप इतना खर्च कर रहे हैं खाने पे तो आपके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का। ऐसा है, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि खाना आपको खुद बनाना चाहिए, क्योंकि खुद घर पे जो बनाया हुआ खाना है वो बाहर के खाने से हमेशा हेल्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम फ्रेश गरम आपके सामने बना है और आप फिर तुरंत खा रहे हैं उसे, ठीक है? वो ऑब्वियसली बेटर रहेगा बाहर के खाने से, ठीक है? तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपके पास टाइम है इतना, या किसी के पास तो आपके घर में टाइम है इतना कि वो खाना बना के आपको गर्मा गर्म खिला सके। अब सीधी सी बात है, पूरे दिन तो आपको लगातार तीनों मील नहीं मिलेगी घर पे खाने पे, लेकिन अगर आपको मिलती हुई है तो एटलीस्ट डिनर तो मिलता है, ठीक? तो वैसे में सब सही है, सब चंगा है। लेकिन अब मैंने उन लोग के लिए बोला है जो लोग बहुत ज्यादा मंगाते हैं बाहर से, उनके पास टाइम नहीं है। अब बाहर जब मंगाते हैं तो ऑब्वियसली पैसा तो आपको लगता ही है ना? पैसा तो नॉर्मल खाने से ज्यादा ही लगता है बाहर से जब भी खाना मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो डिलीवरी चार्ज हो गया उसका, और ऊपर से वो जो भी मतलब ऐप होगा वो भी कुछ कमीशन लेगा। फिर उसके बाद वो जो रेस्टोरेंट है उसका भी कुछ होगा कि हाँ यार हम तो हाई फाई हैं, हम तो बहुत अच्छा बनाते हैं, है ना? ठीक है, तो उनका भी कुछ होगा। बाकी मतलब मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट करें एक्सपेंसेस, तो आप इंग्रेडिएंट्स प्लस अगर एक कुक हायर कर लें ना, कुक समझते हैं आप? जो मतलब आपके घर पे खाना बना के चला जाए, 2 बार भी अगर खाना बना के चला जाए ना कुक, तो काफी है। एक बार आप खुद बना लीजिए खुद ही, लेकिन 2 बार भी अगर कुक खाना बना जाए सवेरे और शाम को आके, तो काफी है, राइट? काफी है। आपको कितने महंगे नहीं आते, 5-6 हजार 10 हजार, आप जितना हिसाब से जिस हिसाब से आपको मतलब मंगाना चाहें उस हिसाब से आ जाएगा आपका कुक, राइट? तो आप मंगाइए कुक, वो कराइए, खाना बनवाइए, है ना? तो उससे क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको घर पे बना हुआ खाना है, सेकंड आप जो भी इंग्रेडिएंट्स लाएंगे उसी पे वो कुक खाना बनाएगा, है ना? राइट। और तीसरी बात, आप फ्री हो गए, ठीक है? ये जो रोज रोज का आपको इतना चुनना पड़ता था ना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं चुनना पड़ता उसमें, ऐप में, क्योंकि एक तो आप ये चुनो कि कौन सी चीज आपको लेनी है, फिर दाम भी देखो, फिर उसके बाद कब डिलीवरी होगी, फिर उसको आपकी सोसाइटी में अगर एंट्री दिलानी है तो उसके लिए वो करो, है ना? इतनी सारी चीज आपको करनी पड़ती है। उससे अच्छा है आपका कुक रोज आएगा, आपको खाना जो बनाना है बस उसको बोल दो ये बना दे, वो खुद ही सब्जी वब्जी निकाल काट के बना दे, है ना? फिर इतनी 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 रोटी बनानी है आपको, मान लीजिए नंबर नहीं देना तो इतनी बना दे, ठीक है? लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि आपका हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि ये टाइम पे ये ऐसे ऐसे। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपका कुक जो है वो किसी वजह से बीमार हो गए, तब आप बाहर से मंगा लीजिए। अब मैंने क्या बोला, मोस्टली हेल्दी आप रह सकते हैं ना। अब जिंदगी में जब ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आते हैं तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ेंगी। कभी कभी अनहेल्दी खाना ठीक है, आप इतना ज्यादा नहीं स्ट्रिक्ट हो सकते अपने ऊपर कि मैं तो यार घर का ही खाऊंगा चाहे जो हो जाए। अगर आपको इतना ज्यादा वो करना है ना, कोई भी चीज आप 80% तक लेके जाए ठीक है भाई साहब, 80-90% तक ठीक है। उसको 100 पे ले जाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद, ठीक है? आप अगर मार्क्स भी लाते हैं तो 100 पे पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 80-90 आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है?
तो आप उस पे फोकस करिए, उतना ही करने की कोशिश कीजिए। जो हो उसके हिसाब से आप कर लीजिए। अगर आपका कुक किसी दिन किसी वजह से, या तो हो सकता है वो छुट्टी चला गया हो, आप खुद भी सीख सकते हैं उस टाइम पे खाना, राइट? कि आपके पास कुछ है नहीं, आप मतलब एकदम आराम से बनाना सीख सकते हैं खाना, है ना? मान लीजिए। और अगर है, मतलब कि आपके पास टाइम एकदम नहीं है, लेकिन आपको मतलब प्रॉब्लम तो है, तो उसके लिए आप फिर बाहर से ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है? लेकिन मोटा मोटा ये है ना, एक बार आपका ये सेट हो जाए ना कि घर पे खाना बन रहा है, मोस्टली घर पे ही खाना बन रहा है, या तो आप बना रहे हैं, या तो आपकी पत्नी बना रही है, या तो आपका कुक बना रहा है, ठीक है? कोई भी जो बना रहा है, तो घर पे जब खाना बनता है वो अलग रहता है, और वो शरीर को स्पेशल लगता है, क्योंकि जैसे आप इंग्रेडिएंट्स लाएं, उसमें आप देखिए, जो आप बाहर से मंगाते हैं उसमें आप इंग्रेडिएंट कैसे इंश्योर करिएगा कि उसमें घी कौन सा डाला है, ठीक है? घी डाला भी है अगर, तो कौन सा घी डाला है? नॉर्मल वाला डाला है, या फिर A2 गाय का घी डाला है, ठीक है? कौन सा अलग घी डाला है, जो गिर का बोलते हैं ना, वो अलग घी डाला है, स्पेशल वाला जो आता है 24-25 सौ का, ठीक है? तो किलो किलो, हाँ। तो कौन सा आपको इंग्रेडिएंट चाहिए? आपको पनीर चाहिए तो कौन सा वाला पनीर चाहिए? नॉर्मल पनीर होता है एक, जो जैसे चीप क्वालिटी का आता है, राइट? वो जो थैलियों में आता है ना, सफेद थैलियों में, वो वाला पनीर है, या फिर थोड़ा अच्छा आप कोई कंपनी का, अच्छी कंपनी का, मतलब टेस्टेड, लैब टेस्टेड पनीर लाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पनीर शायद फेक भी होते हैं। अगर आप वीडियोस देखें ना यूट्यूब पे, मैं तो अब नहीं बना रहा ऐसी चीज, लेकिन लोगों ने लैब टेस्ट भी किए हैं पनीर, और बहुत सारे पनीर जो है मार्केट में वो फेक होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ठीक है? यानी कि थोड़े से ज्यादा पनीर बनाने के लिए उसका कुछ कुछ मिलावटी होते हैं, ठीक है? जो ऐसे खुले आते हैं वो ज्यादा होते हैं, जो पैकेट में आते हैं उनका कम चांस है होने का। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात की FSSAI जो वो है वो रेगुलेट करती है उसको, राइट? तो उस पे फिर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू उनको गुजरना ही होता है, और अगर वो नहीं गुजरेंगे तो फिर उनका लाइसेंस रिवोक हो जाता है, ठीक है? और फिर उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। अब जैसे आपको पता चला ना कि मैगी के अंदर लेड आ गया था एक टाइम पे, आया था ना एक टाइम, कभी तो आया था ना। तो वो पता कैसे चला? क्योंकि टेस्टिंग हो रही थी। जहाँ टेस्टिंग ही नहीं हो रही वो कैसे पता करेंगे भाई साहब? जहाँ टेस्टिंग ही नहीं हो रही वो कैसे पता करेंगे? तो ये जो अनडिस्ट मतलब, आप घर पे बनाइए पनीर तो वो अलग चीज है, वो अच्छा है, ठीक है? क्योंकि आपको घर में पता है आप क्या कर रहे हो उसके साथ, ठीक है? दूध में अपने नींबू डाला है, विनेगर डाला है, क्या डाला है, ठीक है? आपको मालूम है, आपको पता है क्वांटिटी क्या डाली है, किस चीज से फड़ा जा रहा है, कितने टेम्परेचर पे फड़ा जा रहा है, पनीर बना रहे हो, मोzzरेला चीज बना रहे हो, क्या कर रहे हो उसका, ठीक है? आपको मालूम है। लेकिन बाहर का पनीर जब भी आता है तो पैकेट वाला जो जैसे सील ब्रांडेड होता है ना, आप ठीक ठाक अगर दुकान से लें, अगर आप इस स्ट्रीट वाली दुकानों से जो लेते हैं, उसमें कभी कभी फेक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए कि जो वेंडर है आपका वो सही जगह से माल लाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन मोटा मोटा आप इंग्रेडिएंट्स घर पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी फ्रेश आपकी सब्जी है, धनिया आपकी कितनी फ्रेश है, ठीक है? आप कितना मतलब कितना आप उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और कितना ज़्यादा आप उसको फिर मतलब यूज़ अलग अलग चीज़ों में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, ठीक है? क्योंकि दूध एक बार फट गया ना, तो उसका जो पानी भी होता है, जो बोलते हैं वे, वे ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है, ठीक है? उसका जो पानी है उसको भी आप रोटियों में डाल के यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? मोटा मोटा मैं इधर बैठ के आपको कुकिंग टिप्स और ये सब नहीं दे रहा। तो बात ये है ना, घर पे मोटा मोटा ये है कि खाना जब बनता है घर पे, और जब सर्व होता है सबको, तो उसका फायदा जो है वो आई थिंक सबको ही होता है, ठीक है? घर पे एक तो हाइजीन का आप ख्याल रख सकते हैं ना, आपको बाहर कोई चीज ट्रस्ट पे लेनी पड़ती है। ट्रस्ट समझते हैं, जिस पे भी आपको ट्रस्ट करना पड़ रहा है मतलब कि ट्रस्ट है नहीं, इनहेरेंटली तो ट्रस्ट है ही नहीं, क्यों? इसलिए तो ट्रस्ट करना पड़ रहा है ना कि भगवान यार बचा लो, ठीक है? हर चीज में भगवान बचा लो, ठीक है? तो घर पे ही बना लो यार,
घर पे ही बना लो, एटलीस्ट थोड़ा तो भगवान बचा लेंगे, देखेगा ना सामने क्या हो रहा है भाई साहब। मान लीजिए आप किचन में उतना नहीं जाते, आपका कुक ही बनाता है खाना, आप बीच में जा सकते हैं, राइट। आइडिया तो है ना, कि अपने घर में चेक करना इजी है, rather देन कि बाहर जहां से खाना आ रहा है उधर के किचन में जाके चेक करना कि उधर क्या कंडीशन है ना। तो ऐसे में क्योंकि आप अगर वैसे जगहों की किचन देख के आ जाए ना, तो आप हो सकता है खाना भी छोड़ दे वाला, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी हो। अब आप बोलेंगे कि यार ये सब तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुक के लिए कौन रोज दरवाजा खोले, उतना सुबह उठना पड़ेगा, ऐसे वैसे। ठीक, आप कुक को बोल दीजिए थोड़ा लेट आने को यार। कुक थोड़ी एकदम वो होता है कि मैं 6 बजे ही आऊंगा वरना मैं नहीं आऊंगा। 7 बजे वाला टाइम ले लीजिए, 8 बजे वाला टाइम ले लीजिए, जो टाइम आपको सही लगे यार ले लीजिए। या फिर बोल दीजिए यार तू मत आ आज सवेरे, ऐसा भी कर सकते हैं आप, कि उसको बोल ही दो कि अब सवेरे मत ही आया करो, शाम को ही आया करो। अगर आपको इतना ही दिक्कत है उठने में, शाम को ही आएगा वो, या दोपहर में ही आएगा, दोपहर शाम को आ जाएगा, 2 बार आना है उसको, कभी भी आ जाएगा। अब आपको वो आपके कुक पे डिपेंड करता है ना कि कितने कितना उसका वो है, आपको कितना कन्वीनियंस है, उस हिसाब से होगा। ठीक है। तो मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये है प्रॉब्लम, कि टाइम आपको बचाना है अगर, तो आप कुक रख लीजिए। आपको अगर पैसा बचाना है तो आप खुद बना लीजिए। ठीक है। अब खुद बनाया हुआ खाना वैसे भी ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है, खुद 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 जो बनाते हैं ना, उसमें अगर थोड़ा कुछ जल भी जाए ना, तो भी आप माफ कर देते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे का बना हुआ खाने में थोड़ा आप ऐसे नुस्ख निकालेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं ना कितना एफर्ट लगता है खाना बनाने में। ठीक है। अब मैं ये नहीं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, आत्मा से ज्यादा, ठीक है। लगता है, लेकिन ठीक ठाक लगता भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं एफर्ट लगता है तो ऐसे ही बन जाता है, हवा की तरह है, जैसे सांस ले रहे हैं वैसे खाना बन गया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा तो एफर्ट लगता है, राइट। और वो ओवर टाइम आप जितना प्रैक्टिस हो जाता है उतना ज्यादा वो इजी हो जाता है बनाना। ठीक है। जैसे कुछ टाइम बाद इंसान का चाय बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। चाय बनाने में कोई वो ही नहीं होता, और स्टार्टिंग में वही क्या बोलते हैं उसे, चट 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 कर रहे थे, उसी में ही बहुत मेहनत लग रही थी। ठीक है। तो ये वीडियो आपने इतना लंबा देखा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। आपको अगर जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, आप किसी से बात करनी है, तो मैं हूँ जिससे आप बात कर सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ही करिएगा, फोन मत कर दीजिएगा। ठीक है। और जो आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा था मैं, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारा, सीधी सी बात है कि आप चैनल पे हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए वो ग्रुप बनाया हुआ है, जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसमें हम डाल देंगे। ठीक है। ताकि यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन आए ना आए, उस पे आए। ठीक है। उस पे मैं भेज दूँ, तो वो मेरी है, मेरी मेरी वो है कि मैं उस कुक की तरह हूँ, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा उस हिसाब से हो। ठीक है। लेकिन मोटा मोटा आ जाऊंगा। ठीक है। जैसे मैं मोटा मोटा वीडियो का नोटिफिकेशन डाल दूंगा तो ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, आपने इतना लंबा वीडियो देखा, अभी तक देख रहे हैं, ठीक है, आपने ये भी सुना मेरा इतने पहले का ऐड, है ना, अभी भी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, लाइक कीजिए, अभी अभी अभी, हाँ, ओके, आपने लाइक कर दिया। अब आप शेयर कीजिए इसको। ठीक है। जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो आई थिंक बहुत लोग को अफेक्ट करता है। ठीक है। आप जितने भी लोगों को शहरों में जानते हैं जो ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहते हैं, उनको आप भेज सकते हैं ये वीडियो। ठीक है। वो देखे ना देखे वो उनकी मर्जी, भाई साहब आपने तो भेज दिया ना, आपने तो उनका भला ही सोचा, है ना। तो आप ये कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आखिर में आपको अगर वीडियो पसंद है, इतना है पसंद है, तो कमेंट कीजिए, या फिर आपकी अगर कोई विशेष टिप्पणियां हैं जो आप कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में, या फिर मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा होता है, वैसा नहीं ऐसा होता है, आप बताइए, नीचे रखिए। हम यार हम क्या अंधेरे में, ये अंधेरा हो गया जो, वैसे थोड़ी है हम, हैं कि हम मतलब किसी से कुछ सीख नहीं सकते। आप अगर बताएंगे और उस बात में लॉजिक होगा तो हम मान क्यों नहीं लेंगे। ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।